औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास सेकंड, सब्जेक्ट उर्दू, टॉपिक बुलबुल का बच्चा। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम। कल हमने पढ़ा बुलबुल का बच्चा, ये सबक हमने पढ़ा। इसके लास्ट में ये लिखा हुआ है, पढ़िए और समझिए। यहाँ से पढ़िए और समझिए, ये एक्सरसाइज है। खिचड़ी, खिचड़ी किसको कहते हैं? एक खुराक जो दाल और चावल को मिलाकर पकाते हैं। खुराक जो कुछ हम खाते हैं, इसी तरह ये खुराक है, मगर इसमें क्या मिलाते हैं? दाल और चावल। चावल और दाल को मिलाकर पकाते हैं, तो इसको क्या कहते हैं? खिचड़ी। सरहाने, सर के पास। अकेला, तन्हा। सोचिए और बताइए। अब आपको सोच कर बताना है। खिचड़ी कौन खाता था? खिचड़ी कौन खाता था? दूसरा सवाल है, क्या उड़ने के बाद बुलबुल का बच्चा वापस आया? तीसरा सवाल, बुलबुल गाना कहाँ गाता था? इनके जवाब मैंने लिखे, आपको याद भी होंगे। खिचड़ी कौन खाता था? बुलबुल का बच्चा। खिचड़ी कौन खाता था? बुलबुल का बच्चा। ये है ना, यहाँ पे भी लिखा, खाता था खिचड़ी, पीता था पानी, बुलबुल का बच्चा। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि खिचड़ी कौन खाता था, तो आपको क्या लिखना है? बुलबुल का बच्चा। ये इस तरह, बुलबुल का बच्चा। ये मैंने कॉपी पे भी लिखा, ये बुलबुल का बच्चा। अब दूसरा सवाल है, क्या उड़ने के बाद बुलबुल का बच्चा वापस आया? जब बुलबुल का बच्चा उड़ाया इसने, तो क्या ये फिर वापस आया? तो ये भी यहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने उड़ाया वापस न आया। यहाँ पे ये देख, मैंने उड़ाया वापस न आया। तो अब इसका जवाब क्या है? वापस न आया। तो अब हम इसको कहेंगे नहीं। क्या उड़ने के बाद बुलबुल का बच्चा वापस आया? क्या उड़ने के बाद बुलबुल का बच्चा वापस आया? नहीं। जवाब है इसका नहीं, वापस नहीं आया था। अब एक और सवाल, बुलबुल कहाँ गाने गाता था? तो ये भी यहाँ पे लिखा है, गाता था गाने मेरे सरहाने। तो ये सरहाने, सर के पास बैठकर क्या करता था? गाने गाता था। तो इसका जवाब यही है, सरहाने। ये बुलबुल गाने कहाँ गाता था? सरहाने। अब इसके बाद में हरूफ अलग अलग करके लिखिए। जो ये हरूफ हैं, इनको अलग अलग करके लिखना है। ये मिसाल पहले दी गई है, खिचड़ी, खेचीम अड़े ये खिचड़ी, ये खे पे चीम अड़ेद ये खिचड़ी। इसी से दूसरा है बुलबुल। तो हम बुलबुल को कैसे लिखेंगे? पहले ये क्या हरफ है? बे है, तो इस तरह लिखेंगे, ये बे। इसके बाद में ये हर्फ जो ये इतना है, ये क्या है? लाम। तो हम ये लाम लिखेंगे इधर। फिर ये जो ये हर्फ है, ये जिसके नीचे नुक्ता है, ये इतना इधर से शुरू होता है इधर तक, ये हो गया बे। फिर हो गया बे, फिर हो गया लास्ट में लाम, तो हो गया बुलबुल। अलग अलग करके लिखना है। इसी तरह यहाँ पे ये लिखना है पानी। तो ये क्या है? ये इधर से नीचे ये क्या है? पे है। ये नीचे वाला क्या है? इधर से नीचे पे। ये इधर से नीचे क्या है? पे। ये इसके नीचे तीन नुक्ते, ये पे। फिर इधर से ऊपर क्या है? ये अलिफ। तो हो गया पे अलिफ। फिर ये इतना हर्फ क्या है? ये जो नज़र आ रहा है, ये नून है, ये छोटी नून, तो नून। फिर इसके साथ क्या जुड़ी है? ये, तो बन गया पानी। इसी तरह गाता, पहले क्या हर्फ है? ये गाफ। फिर क्या है? अलिफ। फिर क्या है? ती। फिर क्या है? अलिफ। गाफ लो गा, तेलता गाता। कल हम इससे आगे इंशाल्लाह और पढ़ेंगे।